पूछ लो हाँ, कि तो मैं कौन दी गलत को है बुला कौन सही लेती है। हूँ। हाँ मैं हाँ। ये बेस्ट है, मैं दी को बुला लेती हूँ और मेरी उनसे कहाँ पूछ कितनी लेती हूँ। गलती है, और जो बेबी वाला बात जो तुम्हारे आगे रखा गया, तो दीदी से भी पूछ लेना कि तुम्हारे जो बेबी जो है वो तुम्हारी दीदी के बिना मर्जी के हुआ था या क्या हुआ। जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं यार वैसे रह ले। देखो मेरे हिसाब से उसकी मम्मी के मतलब हस्बैंड लेकिन वगैरह। लेकिन उसकी मम्मी खुद नहीं चाहती है कि मैं यहाँ से जाऊं, बेटी के मामले में इंटरफेयर करती है और मुझे राधिका के साथ रहने नहीं देती है। जाके कोर्ट में, माँ के कहने पे जाके कोर्ट में उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया है और तारीख पे तारीख चल रहा है। मैंने कुछ सीन नहीं किया है, बस वही सीन उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि अगर गुनगुन वहां आ गई या गुनगुन मुझसे मिल ली तो उसको बुरा लग जाता है। तो यार आप क्यों मिलते हो? और आप फिर सोचो, चलो आपकी वाइफ को इतनी प्रॉब्लम है तो आप चलो आ जाओ। बैठो आप। यार आपने सारा मूड खराब कर दिया अरे मेरा। भाई मैं क्या किया हूँ बताओ ना। सुनो, अगर आपको पता था ये सब कि वो वहां पर है तो आप मेरे को लेकर क्यों गए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यार आप राधिका जी से चुपचाप मिल रहे थे, आपको समझ में आ रहा है? क्या चुपचाप मिल रहा था? मतलब मेरी दी के साथ आप बेबी वगैरह ऐसा अरे कुछ नहीं, सीन था? ये सब झूठ बोली है यार वो तो आपने तब क्यों नहीं बोला? अरे जब हम तो तुम्हारी दी भी तो पहले रिलेशन में रहती थी ना मेरे साथ। तो यार रिलेशन में रहना और उसके बाद शादी के बाद रिलेशन रखना बहुत बड़ी बात होती शादी है। के बाद रिलेशन नहीं रखा था, तुम्हें तो गलत वो तो फहमी। ये कह रही है ना कि शादी के बाद आप उनको तो बेबी। सारे लोग जो बोलेंगे तुम मान लोगी। यार देखो सारे लोगों की बात नहीं है, मेरी दीदी ने मेरे को खुद बताया था कि तुम्हें हट हुआ ना तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। यार बात सॉरी की नहीं होती है, मेरी फिर? बात सुनो हाँ, आप, बताओ। ठीक है? अगर आपको ऐसा कुछ मतलब आपके दिमाग, यार पहली बात तो वो मेरे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं आपके साथ अकेले कौन? ऐसा वैसा कुछ कौन? हमारे बीच में। अरे नहीं, झूठ बोल रही है। उसको उसके बोलने से क्या हो जाएगा भाई? देखो यार नहीं, मैं देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज मुझसे दूर रहो। भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, क्योंकि यार एक ऐसा लड़की क्यों लग दो रहा है? और तीन औरतें मिलकर एक साथ एक जैसा झूठ नहीं बोलेंगी, समझ में आ रही है क्या आपको? झूठ क्या सच, तुम क्या बोलना चाह रही हो? एक एक करके बात बताओ, मैं उसका जवाब देता हूँ। चलो ठीक है, पूछो। तो आप ये बताओ, आपने जब राधिका से शादी करी थी उसके बाद आप मेरी दी से मिलने आते थे? तुम्हारी दीदी मेरे पास खुद आती थी मिलने के लिए, खुद आके रहती थी। उसको ध्रुव पसंद नहीं था, मेरे पास आती थी, बार बार मेरे साथ रहती थी। मतलब जो आपके तुम्हें ये चीज पता है या नहीं पता है कि एक इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है। आई नो, तभी हाँ, मैंने तो ये फिर? चीज बोली हाँ, कि एक तरफ से गलती नहीं होती। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। तो जो राधिका बोल रही है, या तो देखो डाइवोर्स अगर देखो, सुनो सीन क्या हुआ। तुम्हारी दी ने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना, गुनगुन ने बोला मुझे नहीं रहना, ठीक है, वो अपने घर चली गई। इस बीच में राधिका ने मुझसे शादी कर लिया। उसके तो यार बाद एक बात मेरे को ये बताओ, आपने दी से डाइवोर्स लिया था? हाँ, लिया था प्रॉपर तरीके से सब कुछ? हाँ। उसके बाद आपने कुछ महीने भी देने सही नहीं समझे, आपने सीधे शादी कर ली, उसके बाद आप फिर से नई दी से मिल रहे हो? मैं नहीं मिल रहा था भाई। वो आई बाद में, पहले खुद बोली कि मैं श्योर हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद फिर बाद में आती है कि मुझे रियलाइज है मुझे तुम्हारे साथ रहना, ये यार करना वो मुझे तो करना। तुम्हारी कहानी जरा सी समझ नहीं आ रही, मतलब इतना ज्यादा तुम झूठ बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार तीन लोग एक साथ एक जैसा झूठ अरे नहीं तो तुम बोलेंगे। पूरे दुनिया पे भरोसा करोगी? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझ पे भरोसा करोगी? पूरे दुनिया पे भरोसा देखो करोगी? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही तो हूँ। मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हें वहां ले गया। नहीं तो अगर मेरे दिल में अगर तो यार कुछ देखो, ऐसा रहता सुनो, तो मैं तुम्हें वहां तुमसे ले ही क्या नहीं कहा था? जाता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम राधिका से मिलेंगे, मैं उससे बात करूंगी, उसको हाँ, समझाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें क्या रिजल्ट मिला? लेकिन हम उसको देखकर भागने क्यों लगे थे? ये बात तो मैं मतलब अरे मैं तुम्हें क्या बोला था कि मुझे लगा कि वो ऊपर में है, ऊपर गई हुई है, इतने देर में मैं तुम्हें दिखा करके लेके आ जाऊंगा। तो यार मुझे तो उससे मिला, पता है मिल के तुम्हें क्या यार, जैसे हम लोग भागना शुरू कर रहे थे ना, इस तरीके से हमारी मेरी इमेज पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम रुक के भी क्या कर ली? उसने कितना हाइपर होकर के बात किया, तुमने ये चीज देखा? यार देखो, अगर किसी औरत के साथ किसी लड़की के साथ गलत होगा तो वो तेज ही तेज बोलेगी ना, आराम से नहीं अरे गलत कुछ नहीं हुआ। मैं 75 बार बोला हूँ कि चलो जो हुआ खत्म करो, मैं तुम्हारे साथ रहने को एग्री हूँ, साथ में रह लो जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो कहाँ रहती है वो, ये बताओ ना। तो यार आप मेरे को बताओ ना, आप क्या चाहते हो उससे? मैं क्या चाहता हूँ? हाँ। मैं चाहता हूँ उसकी मम्मी वहां से चली जाए, जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते तो हैं वैसे रह ले। देखो, मेरे हिसाब से उसकी मम्मी के मतलब हस्बैंड लेकिन उसकी मम्मी खुद नहीं चाहती है कि मैं यहाँ से जाऊं, बेटी के मामले में इंटरफेयर करती है और मुझे राधिका के साथ रहने नहीं देती है। जाके कोर्ट में, माँ के कहने पे जाके कोर्ट में उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया है और तारीख पे तारीख चल रहा है। और यार जब उसने मतलब घर वगैरह जो तुम बोल रहे थे कि तुमने दिलाया ये हाँ, घर मेरा है। घर जो लिया था उसमें 5 लाख रुपए, वो भी इसने ही आगे से बोली कि तेरे पास पैसे की कमी पड़ रही है, 5 लाख रुपए ले ले, घर ले करके रह ले। तो मैंने 5 लाख रुपए बस उनसे लिया था घर में। 5 लाख में घर थोड़ी आता, तुम खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। और रही बात रजिस्ट्री पेपर तुम बोलो कल का कल निकाल के मैं दिखा दूंगा कि वो मेरे नाम था वो फ्लैट है।
यार देखो समझ, मैं तुम्हें इतना समझाऊंगी कि प्लीज आपका घर है यार, आप संभालो उसको, ठीक है? आप किसी दूसरे तीसरे चौथे के चक्कर में मत लगो, ठीक है? वरना क्या फायदा, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कोई फायदा नहीं है, वो अब नहीं रहेगी। तुम्हारे मुंह पे तो बोली यार कि उसको नहीं रहना है मेरे साथ। तो यार तुमने कुछ तो सीन ऐसा करा होगा ना कि मैंने वो तुमसे कोई इतना सीन नहीं परेशान किया है, मैंने कुछ सीन नहीं किया है। बस वही सीन उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि अगर गुनगुन वहां आ गई या गुनगुन मुझसे मिल ली तो उसको बुरा लग जाता है। तो यार आप क्यों मिलते हो? और आप फिर सोचो, चलो आपकी वाइफ को इतनी प्रॉब्लम है तो आप अलग रहो ना, आप फिर से गुनगुन के पास रह रहे हो अभी उन्हें। तो उसने घर से भगाया तब मैं यहाँ रह रहा हूँ ना। तो यार आपको यहीं यहीं क्यों रहना है? आप तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाता? अचानक कोई भी वाइफ जो है पुलिस बुला करके अपने पति को घर से बाहर निकलवाती है क्या? ये खुद सोचो ना तुम। एक बात बताओ मेरे को, जब आप गुनगुन के पास आए थे, यहाँ पर रहने के लिए आए थे, तो उनके हस्बैंड ने आपसे कुछ नहीं पूछा? किसके हस्बैंड ने? गुनगुन के husband। गुनगुन हाँ पूछा था, मैंने बोला कि लड़ाई हुआ। उसको भी पहले मैंने रखा है अपने घर में। लड़के को? हाँ। तो वो आज, अरे यार तुमने तो मेरे दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी पका रखी। सुनो मेरी बात आप ध्यान बोलो। से। ऐसा है, अगर आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा परेशानी है मुझसे या मेरी दीदी से, तो आप प्लीज हमसे दूर रहो ना, मत रहो हमारे कोई साथ। दिक्कत नहीं है, वो ऐसी कर रही है, वो ओवर एक्टिंग कर रही है। तुम इतना दिमाग मत चलाओ। तो यार वो इतना कुछ बोल रही थी उस टाइम पर, तब आपकी जवाब आप बोल नहीं भाई पाए तो थे। दोनों, मैं बोला नहीं कि दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। एक बात करने का तरीका होता है जैसे तुम और मैं कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात करना होता है। एक होता है चिल्ला चिल्ली करना। यार मुझे तो सही सच में समझ नहीं आ रहा। देखो मैं बताती हूँ, अब जो मेरी दीदी बोलेंगी मैं सिर्फ वही करूंगी। तो दीदी से ही बुला के पूछ लो कि तो कौन मैं दी गलत को है बुला कौन सही लेती है। हूँ। हाँ मैं हाँ। ये बेस्ट है, मैं दी को बुला लेती हूँ। और मेरी उनसे कहाँ पूछ कितनी लेती गलती है। और जो बेबी वाला बात जो तुम्हारे आगे रखा गया, तो दीदी से भी पूछ लेना कि तुम्हारे जो बेबी जो है तुम्हारी दीदी के बिना मर्जी के हुआ था या क्या हुआ था, या क्यों हुआ था, और क्या सिचुएशन था, पूछ लेना। हूँ। फाइन ठीक है, मैं बुलाती हूँ। गुनगुन दी हाँ, आ रही है तो उससे बात कर लो तुम। हाँ, आ रही है। हाँ। अब है ना प्लीज यार, और उनके सामने तुम please हाँ ठीक ये है। सब प्लीज मेरे को टच वच मत किया करो, उनको ठीक नहीं है, पसंद है। ठीक है। उस दिन भी रात में वो मेरे को बोल रही थी बहुत ज्यादा कि मतलब ऐसा कुछ। दी आइए। तो तुम उनकी बात पे हाइपर क्यों हो रही हो? यार देखो मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपकी वाइफ आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है हाँ ना। तो मुझे भी तो गुस्सा आ रहा है ना। मैं तो ये और चीज, फिर एक ऐसी बात जो मुझे आज तक ना दीदी ने बताई ना आपने बताई। तो दीदी से बात कर लो, वो बता देगी। करते हैं, आने दो, वेट कर रहे हैं। तुम्हें पता चल जाएगा। यार मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है यार, आप हद है बिल्कुल ही। समर आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? यार मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ? ये झूठ ही होता है। अगर क्या किसी से झूठ कोई बोल चीज दिया? छुपाना, मैं उसको नहीं अरे बताना। तुम्हें, आपने खाली मुझे इतना बताया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ मुझसे लड़ रही है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आपने रीजन दिया क्यों निकाल दिया, क्या था, माँ के कहने पे निकाल दिया। यार कोई भी लड़की इतनी पागल नहीं होती है। अपने माँ के कहने पे ही निकाल दिया। मैं 1 महीना गांव रह के आया हूँ, उसके बाद गया हूँ कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं गुनगुन से कभी नहीं मिलूंगा, ये भी बोला हूँ, तब भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अब सोचो ना। तो यार आपने अपना ट्रस्ट इतना खराब कर रखा है ना कि वो नहीं कर पा रही आप पर दोबारा। अब तुम भी मुझे ही सुना दो उल्टा। यार मैं देखो, मैं सुना नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रही हूँ कि आप समझो चीजों को, और अपनी वाइफ अपनी होती है, ये बात हमेशा याद रखो। तो कोर्ट, वो तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया, अब क्या तो होगा? यार वो आप प्यार से समझाओगे तो समझेगी ना। नहीं समझ रही है भाई, बहुत टाइम हो गया है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा है। कोर्ट में मामला ऐसे नहीं चला जाता है। यार मैं तो आपके साथ अच्छा खासा गई थी, मेरे तो सिर में अब दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं है, मूड तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तुम घूमने चलो, तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तुम इतना मत सोचो, तुम्हारी दीदी आती उनसे पहले क्लियर कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा।